हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खासकर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कोल के बारे में जाना, कोल किस तरीके से फॉर्म हुआ इसके बारे में जाना, और पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था उसमें। तो आज हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ, उससे हमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से इसके प्रोडक्ट होते हैं और किस किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं, और नेचुरल गैस क्या होती है, किस तरीके से फॉर्म होती है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, जिसे हम कच्चा तेल भी बोलते हैं, वो भी एक फॉसिल फ्यूल है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म हुआ, धीरे धीरे फॉर्म हुआ। इससे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी कई सारे बाई प्रोडक्ट्स और यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। The word petroleum is derived from petra. Petra means rock and oleum means oil, as it is mined from between the rocks under the earth. यानी कि जमीन से निकलता है, जमीन के नीचे जो चट्टानें हैं उनके बीच में से निकाला जाता है, इसलिए हम इसको पेट्रा प्लस ओलियम दैट मीन्स पेट्रोलियम बोलते हैं। तो पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ? जैसे कि बताया गया कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस प्रोसेस में। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स of sand and clay over millions of years. In absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए। यानी कहानी कैसे शुरू हुई कि धीरे धीरे जो मरीन ऑर्गेनिजम्स थे, समुद्री जीव जंतु थे, वो जैसे ही धीरे धीरे उनकी डेथ होती गई, वो नीचे ज़मीन के नीचे दबते चले गए, मिट्टी के नीचे दबते चले गए, क्ले के नीचे दबते चले गए, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ साथ धीरे धीरे एयर की एब्सेंस में वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। जबकि कोल की जो हमने बात की थी वो डेड प्लांट से बने थे, और पेट्रोलियम आपका बना है डेड मरीन ऑर्गेनिज्म से। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से रही। टिनी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स, छोटे छोटे यहाँ पे समुद्री प्लांट्स की भी बात हो रही है और एनिमल्स की बात हो रही है, मरने के बाद धीरे धीरे मिट्टी में दबते चले गए। मिट्टी का मतलब यहाँ पे सिल्ट एंड सैंड से है, वो धीरे धीरे उसमें जैसे ही दबते चले गए। एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द रिमेन्स वर बरीड डीपर एंड डीपर, वो धीरे धीरे नीचे दबते चले गए। एनॉर्मस हीट एंड प्रेशर की वजह से, इन एब्सेंस ऑफ एयर, वो ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए और आजकल हम उनको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो किस तरीके से पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से? जिन चट्टानों के बीच में वाटर या ऑयल ये ट्रैप्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर रॉक। अब वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर तो रहता है उन इलाकों में नीचे, ऑयल उससे थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है और उसके ऊपर ऑयल की गैसियस फॉर्म होती है। इस तरीके के रिजर्वायर हर जगह नहीं है। जब करोड़ों साल पहले जहाँ पे समुद्र रहा होगा, जैसे हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं, तो वहाँ पे करोड़ों साल पहले समुद्र पाया जाता था। आजकल वो रेगिस्तानी जगह है, तो वहाँ पे इस तरीके के रिजर्वायर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बोरवेल डाल के, बोरिंग करके गैस और ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ज़रूरी है उसको रिफाइन करना। रिफाइनिंग करने के लिए सबसे पहले कच्चे तेल को जिस तरीके से बताया गया कि एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और वो पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क ऑयली फ्लूइड होता है, जिस तरीके से हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर, बहुत ही गंदी स्मेल आती है इसमें से। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc.
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये रिफाइनिंग कहाँ होती है? रिफाइनरी में। जैसे कि हमें मालूम है मथुरा में रिफाइनरी है, तो वहाँ पे ये जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसको लाया जाता है और उसको रिफाइन किया जाता है। उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं? सबसे पहले मिलता है हमको पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम एलपीजी बोल देते हैं। घरों में सिलेंडर्स में खाना बनाने के लिए वो काम आता है। सिलेंडर्स की हेल्प से हम उसको यूज़ करते हैं। पेट्रोल, ये मोटर फ्यूल या फिर एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल का यूज़ होता है। एविएशन फ्यूल का मतलब हो गया जो जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन, जेट, उनमें भी हाई क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ किया जाता है। कैरोसिन हम स्टोव्स के लिए, लैंप्स के लिए और जेट एयरक्राफ्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। डीजल, ये हैवी मोटर व्हीकल्स में काम आता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में काम आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब मोबिल ऑयल से बात हो रही है, जो कि व्हीकल्स में डाला जाता है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हमें यहाँ से मिलता है। पैराफिन वैक्स जो है वो कैंडल्स बनाने के काम आता है। बिटुमेन बिल्कुल कोल तार की तरह नज़र आता है। ये भी ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, जो कि पेंट्स, रोड सरफेसिंग में काम आता है, रोड बनाने के लिए काम आता है। तो तीसरा जो फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है पेट्रोलियम के साथ में, वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस, जैसे कि आपको पुराने फिगर में बताया था, इससे पहले वाले फिगर में, कि सबसे नीचे तो वाटर होता है, देन उसके ऊपर ऑयल रहता है। वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे होता है। ऑयल की कम होती है, थोड़ा ऊपर होता है। गैस की सबसे कम होती है, तो गैस सबसे ऊपर आ जाती है। तो यही नेचुरल गैस है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसी को कंप्रेस करके हम बनाते हैं सीएनजी, जिसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो काफ़ी हाई प्रेशर में इसको सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। और आजकल हमें पता है कि सीएनजी को हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग होता है। इसके अलावा इसकी एडवांटेज क्या है कि इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। बहुत ही ज़्यादा ये साफ फ्यूल है, यानी कि पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। कई बड़े बड़े शहरों में आजकल वो पाइप के थ्रू सीएनजी की सप्लाई हो रही है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी या पानी की सप्लाई होती है बड़े बड़े शहरों में, मथुरा में भी पाइपलाइन डल चुकी हैं, वैसे आपको पता होगा। तो लेकिन अभी वो काम नहीं कर रही। तो पाइप्स के थ्रू ये सीएनजी घरों तक सप्लाई की जा सकती है और इसको हम एज अ फ्यूल खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस के जो रिजर्वायर्स हैं वो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में मिलते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास। तो सीएनजी हम व्हीकल्स में, जैसे हम बता रहे थे, यूज़ करते ही हैं। तो किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया गया कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये ख़त्म हो सकते हैं। तो इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। किस तरीके से हम पेट्रोल या डीजल को बचा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ़ पॉसिबल। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे बस, ऑटो रिक्शा। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक कांस्टेंट स्पीड पर चलें, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ना चलें। ज़्यादा स्पीड पर चलने पर या स्पीड बढ़ाने पर होता क्या है कि इंजन पर लोड पड़ता है और इंजन को एनर्जी मिलेगी फ्यूल से, फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट जली हुई हैं तो इंजन को स्विच ऑफ कर दें। और जहाँ कहीं पे भी आपको इंतजार करना पड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंजन चालू करके ही इंतज़ार करें किसी का। तो एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और करेक्ट टायर प्रेशर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि टायर प्रेशर अगर अच्छा है तो फ्यूल वो कम कंज्यूम करेगा व्हीकल, उस पर लोड कम पड़ेगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और हाँ, कि जो व्हीकल हैं उनका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए और सर्विस उनकी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अदरवाइज़ होता क्या है कि इंजन पे लोड पड़ता है, इंजन ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करता है। तो इन तरीक़ों से हम बचा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर यूज़ को। तो आपका चैप्टर सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।